क्या तुम्हें पता है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन कुछ ऐसी सीक्रेट सेटिंग जिससे तुम्हारा माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन जावा एडिशन बन सकता है। तो जो हमारी सबसे पहली सेटिंग है वो है वाइब्रेंट विजुअल। इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाओ, फिर वीडियो में, फिर फैंसी से उसको वाइब्रेंट विजुअल पे कर। और हाँ, इसे ऑन करने के बाद तुम्हें एक और चीज़ ऑन करनी जो है इन गेम मोड स्विचिंग। इससे तुम वाइब्रेंट विजुअल से वापस से फैंसी में जा पाओगे। और हाँ, अगर तुम्हारा एक लो एंड डिवाइस है तो उसमें वो नहीं चलने वाला। मेरे डिवाइस में बहुत ज़्यादा लैग करके चलता है, तो तुम और मैं सेम ही है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो जो हमारी दूसरे नंबर की चीज़ है वो है GUI स्केल। इससे तुम्हारे जो माइनक्राफ्ट में जो इतना बड़ा बड़ा दिखता है वो सब छोटा होने वाला है। सबसे पहले इसके लिए सेटिंग में जाओ, एक्सेसिबिलिटी में जाओ और 100% से 67% के कर लो। और हाँ, अगर ये नहीं दिखा रहा है तो वहाँ पे न्यू एक्स्ट्रा लॉक करके होगा, उसे इनेबल करना और फिर इसे ऑन। इससे तुम्हारा माइनक्राफ्ट एकदम पीसी के तरह छोटा हो जाएगा। तो जो हमारी दूसरी चीज़ है वो है क्लोज कैप्शन। इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें सेटिंग में जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है और क्लोज कैप्शन को ऑन कर देना है। इससे तुम्हारे जब भी गेम खेलोगे तो एकदम ऊपर में फुटस्टेप्स, लावा पूप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिख के आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा काम का और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, एकदम पीसी की तरह, जावा की तरह। तो इसे ज़रूर ऑन करना। तो जो हमारी चौथी सेटिंग है वो है FOV। हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब है, पर हाँ, इसका मैं तुम्हें फ़र्क दिखाता हूँ। ऊपर वाले में देखो कितना कम दिख रहा है और नीचे वाले में देखो कितना बड़ा एरिया दिख रहा है। तो इसके लिए तुम्हें सेटिंग्स में जाना है, वीडियो में जाना है और फिर यहाँ पे FOV करके आएगा। तो अगर तुम मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो 75 से 85 के बीच में रखो, अगर टैब में यूज़ कर रहे हो तो 85 से 100 के बीच में रखो। तो जो हमारी 5वीं नंबर की सेटिंग है वो है शो प्ले डेज। तुमने कई सारे बड़े क्रिएटर्स को देखा होगा जो कि माइनक्राफ्ट 100 डेज वाली वीडियो बनाते हैं, पर पॉकेट एडिशन में इसे नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें डेज काउंट ही नहीं होते। तो इसके लिए तुम्हें किसी भी वर्ल्ड के सेटिंग्स में जाना है, एडवांस में जाना है और वहाँ पे शो प्ले डेज और ये शो कोऑर्डिनेट्स को अनेबल कर देना है। तो इससे तुम्हारे साइड में शो प्ले डेज भी दिखाएंगे और कोऑर्डिनेट्स भी दिखाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, इसे ऑन कर लेना। तो जो हमारी 6 नंबर पे सेटिंग है वो है आउटलाइन सिलेक्शन। इससे तुम जो भी ब्लॉक चूज करोगे उसके आजू बाजू एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप आ जाएगी, तो जिससे ब्लॉक को सिलेक्ट करने में आसानी होती है। तो उसके लिए तुम्हें सेटिंग्स में जाना है, वीडियो में जाना है और सबसे नीचे जाके आउटलाइन सिलेक्शन को ऑन कर देना। तो 7th नंबर पे है शो कैमरा पर्सपेक्टिव बटन। तुमने काफ़ी सारे जावा प्लेयर्स को देखा होगा जो सिर्फ एक बटन से कैमरा पर्सपेक्टिव चेंज कर पाते। तो उसके लिए तुम्हें जाना है सेटिंग्स में, टच में और फिर शो कैमरा पर्सपेक्टिव बटन ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे स्क्रीन पर एक बटन आ जाएगा जिससे तुम अपने कैमरा पर्सपेक्टिव को चेंज कर पाओगे। हमारी 8वीं सेटिंग है इजी स्प्रिंट। तो तुमने देखा होगा हमें स्प्रिंट करने के लिए बटन दबाना पड़ता है, पर तुम वो बटन को बिना दबाए भी स्प्रिंट कर सकते हो। इस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद जब तुम जॉयस्टिक को एकदम ऊपर लेके जाओगे तो अपने आप स्प्रिंट करने लगेगा। तो उसके लिए तुम्हें सेटिंग्स में जाना है, टच में जाना है और इजी स्प्रिंट को ऑन कर देना है। हमारी 9th सेटिंग है पिक ब्लॉक। ये बिल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि जब भी तुम क्रिएटिव मोड में इसे किसी भी ब्लॉक के ऊपर देख के यूज़ करते हो तो वो ब्लॉक सीधा तुम्हारी इन्वेंट्री में आ जाता है, पर सर्वाइवल में वो ब्लॉक तुम्हारी इन्वेंट्री में पहले से होना चाहिए। तो इसे ऑन करने के लिए तुम्हें सेटिंग्स में जाना है और टच में जाना है और पिक ब्लॉक को अनेबल कर देना है। हमारी लास्ट सेटिंग जो है बेटा ओवरले हाइडर। तो जब भी हम गेम खेलते हैं तो ऊपर में एक टेस्ट क्लिक किया आता है जो बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है। तो उसे हटाने के लिए सेटिंग में आओ, ग्लोबल रिसोर्स में आओ और फिर ये ऐड ऑन को ऐड कर दो। ये गेम में नहीं होता, तुम्हें इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसकी लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके तुम इसे ईजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, अपने सबसे बढ़िया माइनक्राफ्ट बिल्ड को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाय।